Hello students, welcome to our online classes. Today we shall read class 8's English book Honeydew. First chapter, The Best Christmas Present in the World. संसार में सबसे अच्छा क्रिसमस उपहार. Let's see about the chapter. Before you read, आपके पढ़ने से पहले, there are some dates or periods of time in the history of the world that are so significant that everyone knows and remembers them. There are some dates. कुछ दिनांक और periods of time, समय की अवधियाँ in the history of the world, संसार के इतिहास में, that are so significant, जो बहुत महत्वपूर्ण हैं, that everyone knows, जिनको प्रत्येक व्यक्ति जानता है, and remembers them, और उनको याद रखता है. It means संसार के इतिहास में कुछ दिनांक और समय की अवधियाँ बहुत महत्वपूर्ण हैं, जिनको प्रत्येक व्यक्ति जानता है और याद रखता है. The story you will read mentions one such date and event. कहानी जिसे तुम पढ़ोगे वह भी एक ऐसी ही दिनांक है और घटना है. इट मीन्स जिस कहानी को आप पढ़ेंगे वह भी ऐसी ही दिनांक और घटना का मेंशन वर्णन करती है. एक युद्ध बिटवीन द ब्रिटिश एंड द जर्मन्स, ब्रिटिश और जर्मन के बीच इन 1914 में. कैन यू गेस, क्या आप अनुमान लगा सकते हैं, विच वार इट वाज, कि यह कौन सा युद्ध था. तो एक ब्रिटिश और जर्मन के बीच में 1914 में एक जो युद्ध हुआ था उसके बारे में आप इस स्टोरी में पढ़ोगे. कैन यू गेस, क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि कौन सा युद्ध वह था. डू यू नो, क्या आप जानते हैं, विच इवेंट्स, कौन सी घटना. द डेट्स बिलो रेफर टू, जो दिनांक नीचे दी हुई हैं वे संबंधित हैं. इट मीन्स यहाँ जो नीचे दिनांक दी हुई हैं वे कौन सी घटना से संबंधित हैं. 4 जुलाई 1776, सेकंड है 17 दिसंबर 1903, 6 अगस्त 1945, 30 जनवरी 1948, 12 अप्रैल 1961, 20 जुलाई 1969. इनके आंसर्स, फर्स्ट डेट है हमारी 4 जुलाई 1776. 4 जुलाई 1776 को अमेरिकन डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस, स्वतंत्रता की अमेरिकन घोषणा हुई थी. क्या हुआ था, 4 जुलाई 1776 को स्वतंत्रता की अमेरिकन घोषणा हुई थी. सेकंड डेट है 17 दिसंबर 1903. 17 दिसंबर 1903 को विल्बर एंड और विले राइट मेड द फर्स्ट फ्लाइट रिमेनिंग इन द एयर फॉर 12 सेकेंड्स एंड कवरिंग 120 फीट. विल्बर और विले राइट ने पहली उड़ान वायु में, जो कि 12 सेकंड में उन्होंने 120 फीट की दूरी तय की थी. थर्ड है 6 अगस्त 1945. 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा डे. क्या है, हिरोशिमा डे. हिरोशिमा जो जापान का एक शहर है, उस पर एन एटॉमिक बम वाज ड्रॉप्ड ऑन हिरोशिमा इन जापान ऑन दिस डे. जापान के हिरोशिमा नामक शहर में एक एटम बम गिराया गया था. कब गिराया गया था, 6 अगस्त 1945 को. फोर्थ है 30 जनवरी 1948. 30 जनवरी 1948 को क्या हुआ था. फोर्थ है असैसिनेशन ऑफ महात्मा गांधी. असैसिनेशन मीन्स हत्या. महात्मा गांधी की इस दिन क्या हुई थी, हत्या हुई थी. फिफ्थ है 12 अप्रैल 1961.
12 अप्रैल 1961 को यूरी ए गागरिन बिकेम द फर्स्ट ह्यूमन टू ऑर्बिट द अर्थ। यूरी ए गागरिन ये रूस के थे और ये पहले मानव थे टू ऑर्बिट। ऑर्बिट मीन्स होता है परिक्रमा करने वाले, द अर्थ यानी पृथ्वी की परिक्रमा करने वाले ये पहले मानव बने थे। 6 है 20 जुलाई 1969। 20 जुलाई 1969 को नील आर्मस्ट्रॉन्ग बिकेम द फर्स्ट ह्यूमन टू सेट फुट ऑन द मून। नील आर्मस्ट्रॉन्ग पहले मानव बने थे जिन्होंने चंद्रमा पर अपना पैर रखा था। तो ये कुछ महत्वपूर्ण डेट्स हैं और इवेंट्स हैं इनसे रिलेटेड जो हमें याद रखनी है। नाउ वी saw about these events and dates and let's start our chapter. I spotted it in a junk shop in a Bridgeport, a roll top desk. मैंने स्पॉटेड मीन्स वैसे तो धब्बा होता है, लेकिन यहाँ इसका मीन्स होगा पाया या मिला। मुझे यह मिला या मिली। आई स्पॉटेड इट इन ए जंक शॉप। जंक शॉप मीन्स होती है कबाड़ की दुकान। इन ब्रिडपोर्ट एक जगह का नाम है। ए रोल टॉप डेस्क, ये डेस्क का नाम है, रोल टॉप डेस्क है ये। तो ब्रिडपोर्ट में एक कबाड़ की दुकान पर मैंने इस रोल टॉप डेस्क को पाया, अर्थात ब्रिडपोर्ट में कबाड़ की दुकान पर मुझे रोल टॉप डेस्क मिली। द मैन सेड, उस आदमी ने कहा, इट वाज अर्ली 19th सेंचुरी, यह 19वीं शताब्दी के प्रारंभिक वर्षों की है। एंड ओक, और यह ओक मीन्स होती है शाहबलूत, एक लकड़ी है उसका नाम है ये एंड ओक, और यह शाहबलूत की लकड़ी की बनी हुई है। आई हैड वांटेड वन, मैं उनमें से एक डेस्क लेना चाहता था। आई हैड वांटेड वन, मैं उनमें से एक चाहता था। इट मीन्स वह ऑथर है जो वह एक रोल टॉप डेस्क को लेना चाहता था, बट दे वर फार टू एक्सपेंसिव, लेकिन वे बहुत महंगी थी। एक्सपेंसिव मीन्स महंगी, वे ज़्यादा महंगी थी। दिस वन वाज इन ए बैड कंडीशन, और इनमें से एक की कंडीशन बहुत ही ख़राब थी। द रोल टॉप इन सेवरल पीसेज, वह रोल टॉप अनेक टुकड़ों में बटी हुई थी। वन लेग, मतलब उस डेस्क का जो एक पैर था, क्लमजली मीन्स होता है बुरी तरीके से, क्लमजली बुरी तरीके से, मेंटेड मरम्मत किया हुआ था। उसका जो एक पैर था वह बुरी तरीके से मरम्मत किया हुआ था। स्कॉर्च मार्क्स ऑल डाउन वन, उस पर कई प्रकार के स्क्रैचिंग के मार्क्स, निशान पड़े हुए थे। इट वाज स्कॉच मार्क्स ऑल डाउन वन साइड, उसके एक तरफ स्क्रैचिंग के मार्क्स थे, निशान थे। इट वाज गोइंग फॉर वेरी लिटिल मनी, और यह बहुत ही सस्ते में मिल रही थी, अर्थात बहुत कम पैसों में मिल रही थी। आई थॉट, मैंने सोचा, आई कुड रिस्टोर इट, मैं इसे ले लूँगा। इट वुड बी ए रिस्क, यह जोखिम होगा। ए चैलेंज, एक चुनौती, ऑथर के लिए उस खराब दशा वाली रोल टॉप डेस्क को लेना एक जोखिम भरा कार्य था, चुनौतीपूर्ण कार्य था। बट आई हैड टू हैव इट, लेकिन मुझे इसे लेना पड़ा। आई पेड द मैन, मैंने उस आदमी को भुगतान किया। इट मीन्स ऑथर ने उस रोल टॉप डेस्क के पैसे उस आदमी को दिए। एंड ब्रोट इट बैक टू माई वर्क रूम एट द बैक ऑफ द गैरेज। एंड ब्रोट इट, और इसे लेकर आया बैक, वापस से, टू माई वर्क रूम, उसके कार्य कक्ष में। एट द बैक ऑफ द गैरेज, गैरेज के पीछे से, ऑथर गैरेज के पीछे से होकर उस रोल टॉप डेस्क को अपने कार्य कक्ष में ले आया। आई बिगेन वर्क ऑन इट ऑन क्रिसमस ईव,
इव मीन्स है यहाँ पे इवनिंग की शॉर्ट फॉर्म है। आई बिगेन वर्क, मैंने उस पर कार्य स्टार्ट किया। ऑन क्रिसमस ईव, क्रिसमस की पूर्व संध्या पर, यानी क्रिसमस के शाम को ही मैंने उस पर कार्य शुरू किया। आई रिमूव्ड, मैंने हटाए। द रोल टॉप कम्प्लीटली, मैंने उस रोल टॉप डेस्क को पूरी तरीके से खोल दिया। एंड पुल्ड आउट मीन्स खींचना, पुल्ड आउट खींचा। द ड्रॉवर्स मीन्स दराजे, उस डेस्क की दराजों को उसने खींचा। द वेनीर हैड लिफ्टेड ऑलमोस्ट एवरीवेयर, वेनीर होती है ऊपरी लकड़ी की एक पतली परत होती है, तो लकड़ी की उन पतली परतों को मैंने लिफ्टेड हटाया। एवरीवेयर यानी एवरीवेयर मीन्स चारों तरफ से, प्रत्येक जगह से। इट लुक्ड लाइक वाटर डैमेज्ड टू मी, यह ऐसे दिखाई दे रही थी जैसे कि इसे पानी ने क्षतिग्रस्त किया हो। डैमेज मीन्स नुकसान पहुंचाया हो, क्षतिग्रस्त किया हो। बोथ फायर एंड वाटर हैड क्लियरली टेकन देयर टोल ऑन दिस डेस्क, बोथ दोनों, फायर आग ने, एंड वाटर पानी ने, हैड क्लियरली स्पष्ट रूप से, टेकन देयर टोल मीन्स होता है बदला लेना। ऑन दिस डेस्क, ऐसा लग रहा था उस डेस्क की कंडीशन को देखकर कि जैसे आग और पानी दोनों ने अपना इस डेस्क से बदला लिया हो। द लास्ट ड्रॉवर वाज स्टक फास्ट मीन्स होती है कसी हुई, जो लास्ट दराज थी उस डेस्क की वो बुरी तरीके से कसी हुई थी। इट मीन्स वह खुल नहीं रही थी। आई ट्राइड, मैंने कोशिश की। ऑल आई कुड टू ईजी इट आउट जेंटली, इसे धीरे धीरे खोलने की भी कोशिश की। इन द एंड, अंत में, आई यूज्ड ब्रूट फोर्स का मतलब है पशु प्रवृत्ति अपनाना, मतलब उसने अपना पूरा प्रेशर के साथ में पूरा दबाव डाल करके उसे खोला। आई स्ट्रक, मैंने खींचा। इट, इसे, शार्पली, तेजी से, विद द साइड ऑफ माई फिस्ट, मेरी मुट्ठी के बगल से मैंने इसको खींचा। एंड द ड्रॉवर फ्लू ओपन टू रिवील ए शैलो स्पेस अंडरनीथ, और जो दराज थी वह एक खाली स्थान, शैलो मीन्स खाली स्पेस, स्थान दिखाते हुए, खाली स्थान दिखाते हुए नीचे से खुली। ए सीक्रेट ड्रॉवर, और यह क्या थी, एक गुप्त दराज थी। देयर वॉज समथिंग इन देयर, इसके अंदर कुछ था, उस दराज के अंदर कुछ रखा हुआ था। आई रीच्ड इन एंड टुक आउट ए स्मॉल ब्लैक टीन बॉक्स। आई रीच्ड, मैंने आई रीच्ड इन मतलब जो ऑथर था उसने उस दराज के अंदर हाथ डाला। एंड टुक आउट ए स्मॉल ब्लैक टीन बॉक्स, और उसके अंदर से एक छोटा काला टीन का बॉक्स निकाला। सेलो टेप्ड टू द टॉप ऑफ इट, और इसके ऊपर, उस जो बॉक्स था, काला बॉक्स था छोटा, उसके ऊपर सेलो की टेप लगी हुई थी। इट वाज ए पीस ऑफ लाइन्ड नोट पेपर, और यह लाइन वाले जो नोट पेपर होता है उसका एक टुकड़ा था। इसके अंदर क्या था, इस बॉक्स के अंदर लाइन वाले नोट पेपर का टुकड़ा था। एंड रिटन ऑन इट इन सेकी हैंड राइटिंग, रिटन लिखा हुआ था, जो दराज के अंदर जो बॉक्स मिला, और उस बॉक्स में जो एक नोट पेपर का टुकड़ा था उस पर सेकी का मतलब है कांपते हुए, एक कपकपाती राइटिंग में कुछ लिखा हुआ था। जिम्स लास्ट लेटर, क्या लिखा हुआ था उस पर, जिम का अंतिम पत्र। रिसीव्ड जनवरी 25, 1915, और यह कब प्राप्त हुआ, 25 जनवरी 1915 को प्राप्त हुआ। टू बी बरीड विद द मी, टू बी बरीड मीन्स होता है दफनाया जाना। जब किसी की डेथ होती है तो उसके साथ में जो जलाते हैं उसको बोलते हैं बरीड। तो टू बी बरीड विद मी, उसमें लिखा हुआ था कि इसको टू बी बरीड विद मी, इसको मेरे साथ में ही जलाना। व्हेन द टाइम कम्स, जब मेरा समय आए। आई न्यू, मैं जानता था।
एज आई डिड इट, और मैंने ऐसा ही किया। दैट इट वॉज रॉन्ग ऑफ मी टू ओपन द बॉक्स, मेरे लिए यह गलत होगा कि मैं इस बॉक्स को खोलूं। बट लेकिन क्यूरोसिटी मीन्स उत्सुकता से, लेकिन उत्सुकता से गोट द बेटर ऑफ माई स्क्रप्स, मैंने उसे खोला। इट यूजुअली डज, और मैंने उसे अक्सर ऐसा किया। स्क्रप्स का मीन्स होता है फीलिंग दैट मेक यू हेजिटेट टू डू समथिंग रॉन्ग, यानी उसे ऐसा करने में उसके मन में एक हिचकिचाहट की भावना तो आ रही थी, बट फिर भी उसने ऐसा किया। इनसाइड, अंदर। द बॉक्स देयर वाज एन एनवलप, इनसाइड द बॉक्स, बॉक्स के अंदर देयर वाज एन एनवलप, एनवलप मीन्स होता है लिफाफा, उस बॉक्स के अंदर एक लिफाफा था। द एड्रेस रीड, और उसके ऊपर एक एड्रेस लिखा हुआ था। क्या एड्रेस था देखिए, मिस जिम मैकफरसन 12 कॉपर बिचेज ब्रीडपोर्ट डोरसेट, उसके ऊपर एड्रेस क्या था, मिस जिम मैकफरसन 12 कॉपर बिचेज ब्रीडपोर्ट डोरसेट। आई टुक आउट द लेटर, मैंने उस पत्र को लिया। एंड अनफोल्डेड इट, और इसे मोड़ा। इट वाज रिटन इन पेंसिल, जो लेटर था वो किससे लिखा हुआ था, पेंसिल से लिखा हुआ था। एंड डेटेड एट द टॉप, और इसके ऊपर डेट लिखी हुई थी। कितनी डेट लिखी हुई थी, दिसंबर 26 दिसंबर, 26 दिसंबर 1914, तो यह 26 दिसंबर 1914 इसके ऊपर डेट लिखी हुई थी। ओके स्टूडेंट्स, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा चैप्टर, इसके क्वेश्चन आंसर्स बाद में। ओके, थैंक्स।